पाकिस्तान की शेमफुल डिफीट के बाद जो अफगानिस्तान ने हमें दी है, उसके बाद पाकिस्तान टीम में भाईजान देखें, लड़ाई इंडिया के मैच के बाद भी हुई थी, लड़ाई ऑस्ट्रेलिया से मैच के बाद भी पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में हुई थी, लेकिन जो लड़ाई अब अफगानिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी प्लेयर्स बाबर आजम और बाकी प्लेयर्स का दरमियान जो भाईजान लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, वो जब आपको मैं बताऊंगा ना तो एकदम आप दंग बंग हो जाओगे। कल मैच के दौरान शादाब और जो रिजवान जब हारिस राउफ को और शाहीन को मार पड़ रही थी, वो उनके पास जाके उनको समझा रहे थे, तो बाबर आजम साहब ने उनसे गुस्सा किया कि कप्तान मैं हूं, तुम आके क्यों समझा रहे हो, सारे के सारे कप्तान बने हुए हो। दूसरी साइड पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में हालात ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं ये उसका भी जो रिजल्ट है भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब दो तीन ऐसे बंदे हैं टीम में जिनकी वजह से टीम में ग्रुप बंदी हो गई है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय की पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जब से मैच में हार लगातार मिलती आ रही है उनको, तब से वो आपस में भिड़ते जा रहे हैं और उनकी भिड़त अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी है। और इस पाकिस्तानी टीम में अब दो गुट भी बन चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है, जिसमें एक तरफ बाबर आजम कैप्टन जो कि हैं इस समय के, और दूसरी तरफ रिजवान खान जो कि एक प्लेयर है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो वहाँ के कैप्टन भी बनने वाले हों। तो इसलिए अब गुटबाजी चल गई है इसमें, और ये लोग काफी परेशान भी है कैप्टन बाबर आजम से, क्योंकि बाबर आजम समय समय पर इन लोगों को जलील भी करते रहते हैं और फटकार भी सुनाते रहते हैं। इसके अलावा ये भी धाक जमा रहे हैं कि आज के टाइम पर तुम इस टीम में केवल मेरी वजह से हो, मेरी ही बूट चाट के ही तुम टीम में बने हो, नहीं तो तुम टीम में नहीं रह जाते। और यही सब कारण लोग बता भी रहे हैं कि जिसके कारण से पाकिस्तान अब अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं उस टीम में कि अगर ये मैच जीत जाएगा और वर्ल्ड कप ये बाबर आजम जीत जाएगा तो ये कभी टीम से बाहर नहीं जाएगा और ना ही ये अपनी कप्तानी छोड़ पाएगा। और पाकिस्तानी टीम का ये इतिहास भी रहा है कि वहाँ का कप्तान कभी भी खुद से इस्तीफा नहीं देता है, ना खुद ही रिटायर होना चाहता है। उसको जब तक लात मार के भगाया नहीं जाता तब तक वो हटता नहीं है अपनी कप्तानी से। तो उसको ही खत्म करने के लिए अब इस टीम में गुटबाजी चल रही है, जिसमें एक गुट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, फील्डिंग मिस कर रहा है। और ये लड़ाई बीच बीच में आपको देखने को भी मिली होगी, क्योंकि बीच बीच में मैच के दौरान ही बाबर आजम ने कई बार अपनी टीम के सदस्यों को डांटा फटकारा है और कहा कि सबके सब कप्तान बने हुए हो, मैं कप्तान हूँ, बाकी कोई कप्तान नहीं है इस टीम में। तो इन सब चीजों से पाकिस्तानी टीम में आपस में दरार पड़ चुकी है। और चूंकि पाकिस्तान के लोगों की यही मानसिकता है कि वो अपनी ही जड़ें हमेशा काटने की कोशिश करते हैं, तो उसका ये एक जीता जाता उदाहरण भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम में ये सब जो चल रहा है वो इस चीज का एक उदाहरण भी है। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है पाकिस्तानी टीम में, ये हमेशा से उनकी टीम की एक खासियत रही है कि वो आपस में भिड़ते रहते हैं और आपस में इनका मरमुटाव चलता रहता है। छोटे मोटे मसले तो हर टीम में होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात ही अलग है। और पाकिस्तान अपनी इस खासियत की वजह से इस समय क्रिकेट जगत का एक सुर्खियां बटोरने वाला मुद्दा भी बना हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं इस समय वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं और अपना नाम बचाए रखने और अपने को टीम में बचाए रखने के लिए खेल रहे हैं। बाकी उनका मैच से और किसी भी चीज से ज्यादा लगाव कहीं नहीं दिख रहा है। और इस टीम में सबके सब अपने आप को कप्तान बनाने की होड़ में दौड़ रहे हैं, और इस कारण से ये लगातार अपने आपस में ट्यूनिंग न बैठने के कारण मैच हारते जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद से ही बाबर आजम को इस टीम से कैप्टन के पद से निकाल दिया जाएगा। और अब ये टीम में बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। और टीम परफॉर्म इसी वजह से नहीं कर पा रही है। इतनी सख्त लड़ाई हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की अफगानिस्तान के पिटने, जब अफगानिस्तान ने पिटा ना इनको, पिटने के बाद जो लड़े हैं ना ये होटल में जाके और सुबह तक लड़ते रहे हैं। अब कप्तान साहब ने खुद भी जाना नहीं है, तो दूसरा कोई चले जा रहा है, उसे भी कप्तान साहब ने मना कर दिया। तो ये टीम में इतनी बड़ी दरार है ना कि आप सोच नहीं सकते। अब ये सारे 4-5 ऐसे लोग हैं जो कप्तान बनना चाहते हैं। रिजवान भी कप्तान बनना चाहता है, शाहीन भी कप्तान बनना चाहता है, शादाब भी बनना चाहता है, और बाबर आजम जो है वो ऑलरेडी कप्तान है टीम का। अब शादाब खान की बदकिस्मती है कि वो कप्तान तो बनना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस ही चली गई है। अब वो कप्तानी के लिए तो नहीं वो तैयार है, जाहिर है वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, कप्तान कैसे बनेगा। अब रिजवान और शाहीन अफरीदी, और सुनने में खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई साहब जो है वो जो पीसीबी है वो 2 कप्तान बनाने जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद। तो अब 4 मेन खिलाड़ी जिनके कंधे पे आपकी टीम चल रही है वो सारे के सारे अपनी कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या वो फिर परफॉर्म करेंगे?
वो कैसे परफॉर्म करेंगे जब उनको मालूम है कि हम परफॉर्म करेंगे, अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर हमें कप्तानी कभी नहीं मिलनी है, फिर यही बंदा कप्तान रहेगा जिसको हम कप्तानी से हटाना चाहते हैं। अब बात ये हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में और पाकिस्तान होटल में जाके कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो ये जब होटल में गए हैं, बाबर आजम ने जाते सार, अभी जो न्यूज में पता चला पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बात ब्रेक की है कि बाबर आजम कल जाके ड्रेसिंग रूम में रोया। एक कप्तान T20 का, एक कप्तान जो है वो ODI का। अब अगर देखा जाए ODI और टेस्ट का एक ही होगा, ठीक है। अब ये कौन कप्तान होंगे? मुझे जो समझ आ रहा है कि T20 का कप्तान शाहीन को बनाने जा रहे हैं और ODI का जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान को बनाने जा रहे हैं, और बाबर आजम की कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद चली जाएगी। अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, वो एक अलग बात है, बाकी बाबर आजम की कप्तानी नहीं रहने वाली है। अब लड़ाई तो हुई है, उसके बाद आपको बताया कि बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहां पर बाबर आजम ने ये बोल दिया भाई कि हमारी जो फील्डिंग है वो अच्छी नहीं है, एटीट्यूड नजर नहीं है फील्डर्स के अंदर। बाबर कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे खिलाड़ी जो पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं फील्ड के दौरान, और जो उनका ध्यान ही नहीं होता। अबे ध्यान कैसे होगा जब तुमने खिलाड़ी वो लाए हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। बाबर आजम कल होटल में भी जाके रोया है और रोते हुए बाबर आजम ने यह बात बोली है कि अगर मेरी कप्तानी की वजह से मसले आ रहे हैं तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा वर्ल्ड कप के बाद। अब बाबर आजम ने भाईजान सीधा बोल दिया कि दोस्ती यारी खत्म। ये जो हसन अली बैटरी के कहता ना वीडियोस में, बोबजी किंग है और वो है जी किंग कर लेगा, कुंग कर लेगा। फिर आपके हाथ में था सब कुछ स्क्वाड चेंज करना, आपने नहीं किया। अब जब पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है भाई कि बाबर कप्तानी छोड़ दे और बाबर साहब जिद पे अड़े हुए हैं, अब अचानक से मैं आपको बता सकता हूं कि अचानक से ये कप्तानी छोड़ेंगे नहीं। हमारे पाकिस्तान में ये खुद छोड़ने वाली चीज ही नहीं है। अब खिलाड़ियों ने ग्रुप बंदी की हुई है भाई साहब, दो जो है शाहीन के साथ हैं, दो रिजवान के साथ हैं, दो जो बाबर के साथ हैं। जब टीम में ग्रुप बंदी होती है ना तो तब टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है, हमने पहले भी देखा है। हसन अली बेटा उठाने छोड़ दे, उठाने छोड़ दे, ठीक है ना, परफॉर्मेंस पे फोकस कर। तू थुल्लड़ किस्म का, लुल्लड़ किस्म का, फुल्लड़ किस्म का, फुद्दड़ किस्म का तू बॉलर है और तू बातें इस तरह पेल रहा है, किंग्स है, बोबजी है, ये है, वो है। और आप देखें यूनुस खान के खिलाफ भी ऐसा ही किया था इन्होंने। ये शाहीन अफरीदी के जो फादर इन लॉ है शाहिद खान अफरीदी साहब, ये भी उस टीम में शामिल थे, उमर अकमल भी शामिल थे और भी लोग शामिल थे। ग्रुप बंदी करके इन्होंने जो वो मोहम्मद यूनुस को कप्तानी से हटवाया था। सरफराज के साथ ऐसा ही किया इन्होंने, तो सरफराज के खिलाफ भी जो इन्होंने ऐसे ही ग्रुप बंदी की थी और एंड में जो है सरफराज को टीम से हटना पड़ा था। पाकिस्तानी टीम में भाई लड़ाई हो गई है, शाहीन की लड़ाई हुई है, बाबर की लड़ाई हुई है, और बाबर ने तो सबको बोल दिया कि आप कोई भी टीम के लिए नहीं खेल रहे, सब अपने पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स के लिए खेल रहे हो ताकि किसी तरह टीम में ठहर जाऊं। ये इतना दिल गुर्दा ही नहीं है इनके पास, ये खुद आके जो है वो इतनी इनकी जो गैरत जाग जाए और कप्तानी छोड़ दें। इनको सैक किया जाता है। अब बाबर का भी यही होगा, ये इज्जत से नहीं छोड़ेगा। ये पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हारने के बाद आएगा, इसे कहा जाएगा चलो बेटा तुम्हारा हो गया, बस बाय बाय टाटा। अब बाबर आजम मुझे मालूम है वो अच्छा कप्तान नहीं है, ठीक है, वो ना अच्छी कप्तानी कर रहा है और बैटिंग तो आजकल उससे हो ही नहीं रही है बिल्कुल, तो बाबर आजम कप्तान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो वो आजकल जो वो ग्रुप बंदी है टीम में और खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, और यही वजह है कि बाबर आजम की कप्तानी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस अब जो बढ़ गए हैं। हसन अली, हमें नहीं मालूम है कि हसन अली टीम में कैसे आया था, उसकी वो वीडियो आपने नहीं देखी है कि वो जिसमें कह रहा होता है कि बाबर को हम जो बाबजी बोलते हैं जी, हम बाबर को किंग के अलावा कुछ टीम में बोलते ही नहीं, जब भी आवाज देते हैं किंग बोल के आवाज देते हैं भाई साहब, और बोलते हैं कोई भी मसला हो भाई तो हम बोलते हैं कि बाबजी कर लेगा, बाबजी यानी कि बाबर को बाबूजी बोल रहे हैं, बाबजी कर लेगा, बाबजी कर लेगा। अबे तुम्हारे घर में जो है वो दही लाने के लिए भी बाबजी को ही भेजा करो कि जाओ बाबजी दही ला के दो, कोई भी जो है वो रोटियां सेकने के लिए इसी को रख लो, सब कुछ बाबजी नहीं करना है। जब सीधा साधा चपलूसी लगा रहा था हसन अली, और दूसरा दिन हसन अली साहब जो स्क्वाड का हिस्सा बन गए वर्ल्ड कप का,